द हैंगमैन। लगता है कि आप किसी सिचुएशन में काफ़ी टाइम से स्टक है और किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, या फिर कोई इंसान का पैसे के मैटर को लेके आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका उसमें से कोई ना कोई रास्ता ईश्वर निकाले। आप उस चीज़ के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, पर आपने सरेंडर कर दिया है ईश्वर को। आप उनके साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ये चीज़ निकल के आई है। और अगर आप जॉब या बिज़नेस से या सक्सेस से रिलेटेड भी कुछ पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से आप स्टक है, ऐसा चीज़ें दिख रहा है। हो सकता है आपने किसी लोन के लिए अप्लाई किया हो, कोई पैसे के मैटर के लिए अप्लाई किया हो। यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति है जो आपको गाइड कर रहा है, पर जो आपको गाइड कर रहा है उसकी सलाह हो सकता है कि आपके काम में ना भी आए। बिकॉज ऑफ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है इसके अंदर, उसका उतना फोकस आपके फेवर में नहीं है। ठीक है, तो अगर आप किसी की सहायता लेना चाहते हैं तो कोई ऐसे पर्सन की सहायता लीजिए, अगर आपका कोई पैसे के रिलेटेड मैटर है तो, कि जो आपको ना आपका हितैषी हो। ठीक है, आपको जानता हो, आप उसको जानते हो, इस ऐसे व्यक्ति की आप सलाह लीजिए। ठीक है, इमोशनल मैटर में मैंने आपको बताया कि अगर आपका कोर्ट केस या कुछ चल रहा है, ठीक है, और आप उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको रास्ते मिलेंगे, पर उसके लिए आपको कॉरेस्पॉन्डेंस या कुछ करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से बातचीत करनी पड़ेगी, तब जाके रास्ते निकलेंगे, नहीं तो आप हैंगमैन की सिचुएशन से नहीं निकल पाओगे। तीसरी चीज़, अगर कोई नो कांटेक्ट में है और कोई प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको सरेंडर करना पड़ेगा। हो सकता है कि पास्ट में आपने अपनी सिचुएशन में अपने ईगो को बीच में ला के अपनी ही ज़िंदगी में कुछ बर्बादियाँ क्रिएट कर ली है, और अब आपको समझ में आ रहा है कि आप वो व्यक्ति के बिना कुछ नहीं है। आप अधूरा महसूस करते हैं क्योंकि जो व्यक्ति अभी आपकी लाइफ में नहीं है वो आपकी सोल का एक हिस्सा है। आपको ऐसा लगता है कि उसके बिना आप अधूरे हैं, आपका बॉडी का एक पार्ट मिसिंग है, ऐसा आप फील कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे नो कॉन्टैक्ट में लिख रही है। और कोर्ट का तो मैंने बता दिया, जिनका कोर्ट केस चल रहा है, तो हो सकता है कि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो आपको एक बोल्ड एक्शन लेके वहाँ से निकलना पड़ेगा। ठीक है, और जिन लोगों का सांसारिक जीवन अच्छा चल रहा है उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप अपना जीवन बर्बाद ना करें। ठीक है, और अगर बहुत सारी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं और आप दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि आप खुश हैं, तो वैसी सिचुएशन में आपको वो रिश्ता ख़त्म करना चाहिए, वो आपकी वाइफ हो या कोई भी रिश्ता हो, फैमिली का रिश्ता हो, पर जो आपको टॉक्सिक है, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो रिश्ता वहीं पे ख़त्म करना ज़रूरी है। और एक लाइफ में चीज़ समझना ज़रूरी है कि कोई आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, मतलब कि जब ज़रूरत थी तब आपको बुलाया, जब ज़रूरत नहीं थी तो आपको धुतकार दिया, तो वो कभी भी आपको सच्चा प्यार नहीं दे सकता। ये चीज़ आपको समझनी होगी। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, उसको जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है। आपको कमेंट के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, बिकॉज ऑफ के आपने कोई पैसा नहीं दिया है। अगर आप मेरा चैनल रोज़ देखते हैं तो मैं प्रार्थना करके ही कार्ड निकालती हूँ कि ये आपको गाइड करे। अगर आपको अपने नाम से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको बहुत परफेक्ट रीडिंग मिल सकती है। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओम शिव शक्ति, राधे राधे।